बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बेसिकली आपका कह रहा है कि आपको मैच द कॉलम्स करने हैं। आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, ए बी सी डी, और यहाँ पर पी क्यू आर एस आपको गिवन है। सो बेसिकली पोलर, नॉन पोलर, कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बोला गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट लाई करेगा कि देखो, अगर बात हो रही है पोलर मॉलिक्यूल की या नॉन पोलर की, सो पोलैरिटी आपके पास लाई करती है जब आपके पास क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मॉलिक्यूल में, और आप कह सकते हो जब डाइपोल मोमेंट जो वो इज नॉट इक्वल टू जीरो है। और पोलैरिटी आपकी तब आपके पास उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी अगर वो मॉलिक्यूल जो है वो आपका मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब वो आपका क्या अनसिमेट्रिकल है, मतलब उसके पास कोई उसकी परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं है, राइट। एंड अब यहीं पर अगर मैं बात करती हूँ नॉन पोलैरिटी की, सो नॉन पोलैरिटी अराइज करती है जब मॉलिक्यूल जो होता है वो बेसिकली आपका क्या है, उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है और वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब है कि उसके पास परफेक्ट ज्योमेट्री, अगर टेट्राहेड्रल है तो वो परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, राइट, क्लियर। सो इस तरीके से हम पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी देखते हैं। अब आयनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करती हूँ, सो आयनिक कंपाउंड हमें पता है कि क्या होते हैं कि जो हमारे पास एक कटायन और अनायन, कटायन है हमारे पास कोई सपोज कर लो और अनायन, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लगे हुए हैं, सो उसे हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे। और यहीं पर कोवेलेंट होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, मतलब ए और बी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर कंपाउंड बना रहे हैं, सो मतलब बॉन्ड बना रहे हैं, सो उस कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है। अब यहाँ पर हम वन बाय वन देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ HCl की, मेरे पास क्या हाइड्रोजन है और क्लोरीन, राइट। सो हाइड्रोजन और क्लोरीन का ये जो होता है, ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। सो ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, और कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनके पास जो होता है वो डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। सो आपका यहाँ पर आंसर होगा कि ए के लिए हम क्या बोलेंगे कि पी तो करेक्ट है कि ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है विद डायरेक्शनल बॉन्ड, राइट। ये क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड होगा हमारे पास, डायरेक्शनल बॉन्ड। फर्दर अगर मैं यहाँ देखती हूँ, क्या इसमें पोलैरिटी लाई करेगी आपकी, सो अगर हम देखते हैं यस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इस बॉन्ड में, सो ये पोलर बी होगा आपके पास, पोलर इन नेचर होगा, सो पोलर मॉलिक्यूल। सो ए के लिए मेरा करेक्ट होगा पी और आर। सो यहाँ पर हम आंसर मार्क करते हैं, ए के लिए मेरे पास क्या है, पी और आर आपका करेक्ट होने वाला है। अब बी की तरफ मूव करते हैं। सो बी मेरे पास क्या है, CO2। CO2 की अगर बात करते हो, CO2 का स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। सो इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, सो मतलब ये मेरे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। प्लस ये भी क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। सो ये भी आपका क्या होगा, एक कोवेलेंट कंपाउंड होगा विद डायरेक्शनल बॉन्ड्स। कोवेलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल होते हैं। सो बी के लिए क्या करेक्ट हुआ मेरे पास, S और P। सो बी के लिए करेक्ट हो गया मेरे पास S और आपका क्या है, P। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, नेक्स्ट अगर हम मूव करेंगे, आपके पास क्या है, सी आपका क्या है, NaCl। NaCl बेसिकली क्या होता है, देखो एक कटायन है और एक अनायन है। सो ये तो बेसिकली इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सो ये आयनिक कंपाउंड होगा, और आयनिक कंपाउंड्स में बेसिकली आपको पता होता है कि उनके नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास आपका सी के लिए करेक्ट होगा आपके पास, दिस इज योर क्यू, राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डी क्या है, CCl4। देखो CCl4 जो होता है, ये बेसिकली अगेन क्या होता है कि हर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन स्टार क्लोरीन के साथ शेयर करता है। सो ये कोवेलेंट होगा आपके पास, और क्योंकि सिमेट्रिकल है, सो ये आपके पास क्या है, नॉन पोलर। इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो होने वाला है। सो कोवेलेंट एंड आपका नॉन पोलर, दैट इज P और S। हमारे पास डी के लिए करेक्ट होगा आपका P और S। सो यहाँ से ऑप्शन आपका सी करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।